जिसे कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम। पाकिस्तान ने जिस कूटनीतिक शो को पूरी ताकत के साथ सजाया था वो शुरू होने से पहले ही बिखर गया। इस्लामाबाद को किले में बदल दिया गया, आम जनता की आवाजाही रोक दी गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता शर्तों के भंवर में फंसता जा रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये शर्तें हैं क्या। दरअसल पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट क्राइसिस में घटनाक्रम ने अचानक करवट ली, जब ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी बातचीत में तभी शामिल होगा जब तक कि उसकी प्रमुख शर्तें मानी नहीं जाती। ईरान का रुख बिल्कुल स्पष्ट था, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो वो वार्ता आगे बढ़ेगी और ना ही कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाएगा। ईरान की पहली शर्त थी ईरान और यूएस एक दूसरे पर हमला ना करने की गारंटी दें। वहीं दूसरी शर्त थी ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत यूरेनियम एनरिचमेंट करने की अनुमति दी जाए। उसकी तीसरी शर्त थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ईरान की सेना के साथ मिलकर नियंत्रित तरीके से हो। चौथी शर्त थी हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही लड़ाई समेत सभी जगहों पर जंग पूरी तरह खत्म की जाए। और पांचवी शर्त थी इलाके में मौजूद यूएस की सभी कॉम्बैट फोर्सेज और सैन्य ठिकानों को हटाया जाए। छठी शर्त थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अन्य संस्थाओं के ईरान के खिलाफ बनाए गए सभी रेगुलेशन खत्म किया जाए। सातवीं शर्त थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए एक सुरक्षित सिस्टम बने, लेकिन उस पर ईरान का असर और नियंत्रण बना रहे। ईरान की आठवीं शर्त थी अब तक हुए आर्थिक और सैन्य नुकसान की पूरी भरपाई ईरान को दी जाए। और इसकी नौवीं शर्त थी ईरान पर लगे सभी तरह के बैन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरी तरह खत्म किए जाए। और आखिरी शर्त ये थी कि दूसरे देशों में जो ईरान की संपत्ति और पैसा फ्रीज है उसे वापस किया जाए। अब अमेरिका की शर्तें सुनिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिचमेंट यूरेनियम सौंप दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी हद तक बंद या कंट्रोल करे। अमेरिका की दूसरी शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और जहाज़ों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहे, रीजनल ग्रुप को सपोर्ट बंद करे। तीसरी शर्त थी अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देना बंद करे और मिसाइल और सैन्य ताकत पर कंट्रोल करे। अमेरिका की चौथी शर्त थी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और सैन्य विस्तार पर रोक या सीमाएं लगाई जाए। पहले डील फिर राहत। अमेरिका की पांचवी शर्त थी अमेरिका साफ कह चुका है कि जब तक 100% पक्की डील नहीं होगी तब तक नाकेबंदी और दबाव जारी रहेगा। अमेरिका की आखिरी शर्त ये थी कि वो चाहता है ईरान की पूरी लीडरशिप एक ही लाइन पर आकर स्पष्ट जवाब दे। कुल मिलाकर स्थिति बेहद जटिल और तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ ईरान अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक अधिकारों को लेकर कड़े रुख पर है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु नियंत्रण को लेकर सख्त शर्तों पर अड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों की कोशिशें फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही हैं। नतीजा ये है कि बातचीत आगे बढ़ने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो ये सिर्फ कूटनीतिक विफलता नहीं होगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी बड़ा असर डाल सकती है।